तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था या फिर आपके फैमिली में से किसी मेंबर ने भरा है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, स्कॉलरशिप के फॉर्म को भर देने के बाद आपके माइंड में एक डाउट जरूर से आ रहा होगा कि हमारा जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, आखिर उसका स्टेटस क्या है, हमारे पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देख लेने के बाद आप बड़ी ही आसानी से अपनी स्कॉलरशिप के करंट स्टेटस का पता कर सकते हैं कि आपको आपकी स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा या नहीं, और यदि मिलेगा तो कितने टाइम बाद मिलेगा, उसका आखिर क्या स्टेटस है। क्योंकि दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट का स्कॉलरशिप का पैसा आना भी शुरू हो गया है, जिसका आगे वीडियो में आपको प्रूफ भी देने वाला हूं, जो कि पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आखिर आपको अपने स्टेटस को कैसे चेक करना है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप के इस ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना है। इस पोर्टल पर आने का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से क्लिक करके आप सीधा इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आ जाने के बाद साइड में आपको स्टूडेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके नीचे रजिस्ट्रेशन, और उसी के नीचे आपको फ्रेश लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। यानी आपने नया रजिस्ट्रेशन किया था, नया फॉर्म को अप्लाई किया था, तो अपने क्लास के अकॉर्डिंग आपको अपने रजिस्ट्रेशन को यहाँ से लॉगिन करना है। और यदि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से ही हुआ पड़ा था और आपने रिन्यूअल फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, तो उस फॉर्म को रिन्यूअल करने के लिए आपको नीचे की तरफ रिन्यूअल लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालने को बोला जाएगा, तो उसको आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, नीचे की तरफ आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ को डालने को बोला जाएगा, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। और जो आपका पासवर्ड था, उस पासवर्ड को भी यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। और उसके बाद नीचे की तरफ आपको एक कैप्चा दिखेगा, उस कैप्चा को फिलअप करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करेंगे, आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल खुलकर आ जाएगी। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको आपकी सारी डिटेल दिखाई देगी। और साइड में यदि नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको चेक करंट स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। दोस्तों, यदि आप इसमें नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको आवेदन पत्र की स्थिति दिखाई देगी, यानी आपने रजिस्ट्रेशन को कब किया था, उसको फाइनल कब किया है, और साथ ही उसको फॉरवर्ड कब किया गया है आपके इंस्टीट्यूट से, उसकी सारी डेट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और साथ ही यदि आपकी बैंक की डिटेल भी वेरीफाई हो गई होगी तो आपको वेरीफाइड बाय बैंक का ऑप्शन भी दिखाई देगा। और साथ ही उसी के नीचे आपको, यदि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर ने भी उसको वेरीफाइड कर दिया होगा, तो उसी के सामने आपको वेरीफाइड रिकमेंड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, उसकी डेट भी आपको दिखाई देगी कि किस डेट को उस कमेटी ने उसको वेरीफाई किया है। दोस्तों, यदि आपके सामने कुछ ऐसा स्टेटस आ रहा है तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो बिल्कुल 101% आएगी। दोस्तों, अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि आखिर जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आएगी कब। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आपकी स्कॉलरशिप कब आएगी। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन को और लॉगिन करके दिखा देता हूं, फिर दोनों में आपको डिफरेंस करके, और साथ ही मैं पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, जो कि आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से कि आपकी जो स्कॉलरशिप है आखिर वो किस डेट तक आपके अकाउंट में आ जाएगी। क्योंकि जिस रजिस्ट्रेशन को मैंने आपको भी लॉगिन करके दिखाया था दोस्तों, आपने उसका स्टेटस भी देखा, उसकी पेमेंट उसके अकाउंट में आ चुकी है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपकी समझ में सब कुछ अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको दूसरे रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करके दिखा देता हूँ। दूसरे रजिस्ट्रेशन को डाल देने के बाद, उसकी डेट ऑफ बर्थ को डाल देने के बाद, उसका पासवर्ड डाल दिया है, और पासवर्ड डाल देने के बाद कैप्चा फिलअप कर दिया। उसके बाद सबमिट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, उस स्टूडेंट की सारी डिटेल हमारे सामने खुलकर आ चुकी है। उसके बाद जैसे करंट स्टेटस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं उसका भी जो स्टेटस है वो बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंस आपको डेट का देखने को मिलेगा कि वो वेरीफाइड किस किस डेट को हुआ है, वो सारी डेट आपको यहाँ पर अलग दिखाई देगी। अब पहले वाले रजिस्ट्रेशन की डेट को आप देख सकते हैं, 10 फरवरी 2025 यहाँ पर आपको दिखाई देगी। दोस्तों, ये जो 10 फरवरी 2025 आपको दिखाई दे रही है, इसकी जो स्कॉलरशिप है इसके अकाउंट में आ चुकी है। दोस्तों, मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि ये जो पेमेंट है उस स्टूडेंट के बैंक खाते में आई है या नहीं।
क्योंकि खुद स्टूडेंट ने ही मुझे स्क्रीनशॉट को शेयर किया है कि उसकी जो स्कॉलरशिप है उसके खाते में आ गई है। आप खुद पेमेंट के स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं, आपको पेमेंट उसमें दिखाई देगी। और साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं 28 फरवरी 2025 को 31,360 रुपये यहाँ पर क्रेडिट हुए हैं। अब दोस्तों आपको कैसे पता करना है कि आपकी स्कॉलरशिप किस डेट को आएगी, तो दोस्तों मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आखिर मैंने आपको 2 रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करके क्यों दिखाया। क्योंकि 2 रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करने के पीछे बहुत बड़ी वजह है, जिसको कि दोस्तों मैं आपको अभी बता देता हूं। जैसे ही मैं दोनों रजिस्ट्रेशन के स्क्रीनशॉट को आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दूसरे स्क्रीनशॉट को भी स्क्रीन पर दिखा दिया है। अब दोनों स्क्रीनशॉट में आपको अंतर समझना है। दोस्तों अब आप स्क्रीनशॉट को देखकर ये सोच रहे होंगे कि दोनों में स्टेटस तो बिल्कुल सेम है और इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन दोस्तों इनमें डेट का अंतर है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों में डेट का अंतर है। और यदि आप इस डेट के चक्कर को समझ जाएंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आखिर आपके अकाउंट में कब तक आएगी। दोस्तों आपको पहले वाले स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा होगा कि डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ने इसको 5 मार्च 2025 यानी कि ये जो करंट महीना चल रहा है इसी में वेरीफाई किया है। यानी आज 10 मार्च 2025 है तो इसको कमेटी द्वारा वेरीफाई हुए सिर्फ 5 से 6 दिन ही हुए हैं और साथ ही ये स्टूडेंट के अकाउंट में अभी तक स्कॉलरशिप आई भी नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे स्क्रीनशॉट की। तो दोस्तों साइड वाले स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं इसमें जो कमेटी ने इसको वेरीफाई किया है वो 10 फरवरी 2025 यानी कि पिछले महीने में। और दोस्तों इसका मैंने पेमेंट स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाया था, जिसमें कि ये जो पेमेंट है 28 फरवरी 2025 को ही स्टूडेंट के अकाउंट में आ गई थी। यानी सही मायने में देखा जाए तो कमेटी ने सिर्फ वेरीफाई किए हुए इसे 18 दिन हुए थे और 18 दिन के अंदर ही ये जो पेमेंट है स्टूडेंट के खाते में आ गई। यानी आप अपनी स्कॉलरशिप के स्टेटस को जब चेक करते हैं और आपके सामने स्टेटस कुछ ऐसा दिखाई देता है कि कमेटी द्वारा उसको वेरीफाई किया जा चुका है और उसकी जो डेट है वेरिफिकेशन की वो लगभग 20 दिन पुरानी है, तो दोस्तों आपका पैसा कभी भी आपके अकाउंट में आ सकता है। और यदि आप देखते हैं स्कॉलरशिप के स्टेटस में जो आपका कमेटी द्वारा वेरिफिकेशन हुआ है उसको वेरीफाई हुए मात्र 4-5 दिन ही हुए हैं, तो दोस्तों आपको 10 से 15 दिन और वेट करना है। इसके अंदर ही आपकी जो स्कॉलरशिप है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपनी स्कॉलरशिप के स्टेटस का पता लगा सकते हैं कि आखिर पैसा आपके अकाउंट में कब तक आ पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो में आपको जो भी समझाया वो समझ में आपकी अच्छी तरह आ गया होगा। और दोस्तों यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कल फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।